नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हम लोगों ने पिछले के दो भागों में 34 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था कि यहाँ पर राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य की बातें चल रही थी। तो जहाँ पर समाधि नाम के वैश्य के स्त्री और पुत्रों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है और राजा सुरथ अपना सब कुछ युद्ध में हार गए। अब वही उन दोनों की बात हो रही है। वो दोनों लोग मिले और आपस में बातें हो रही थी। तो आगे यह सुरथ नाम का वैश्य कह रहा था कि किम करूं, मैं क्या करूं कि मेरे मन में तेषु उन सभी के प्रति ना तो अप्रीति हो रही है, ना ही निष्ठुरता ही आ रही है। तो क्या करूं मैं। तब मार्कंडेय जी ऋषि जी कहते हैं कि मार्कंडेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ। तब, ततः माने तब, तौ सहितौ, तौ अर्थात वह राजा और वैश्य दोनों, सहितौ अर्थात साथ में, तम विप्र मुनिम समुपस्थितौ, उन ब्राह्मण मुनि के पास में उपस्थित हुए, ना उनके सामने उपस्थित हो गए। तो वहां पर क्या हुआ, आगे कहे समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि समाधिर्नाम वैश्यः और असौ स च पार्थिव सत्तमः। तो कह रहे कि असौ, यह वैश्य है और इसका नाम समाधि है। और चा माने और, वह पार्थिव सप्तमः, पार्थिव मैंने कहा था आपको राजा कहते हैं, और पार्थिव सप्तमः नृपश्रेष्ठ या राजा श्रेष्ठ, जो वह जो राजा है। तो वह दोनों उन महर्षि के सामने उपस्थित हुए, ठीक है। और तौ, वो दोनों, यथा न्यायम यथार्हम तेन संविदम कृत्वा, अर्थात उन दोनों राजा और वैश्य ने यथा न्यायम अर्थात न्याय पूर्वक, यथार्हम जिसके योग्य थे, ना यथा अर्ह जितनी उनकी योग्यता थी, उस योग्यता के अनुसार, तेन मुनिम उन मुनि को, संविदम अर्थात विनय पूर्वक क्या किया, प्रणामम कृत्वा, संविदम अर्थात विनय पूर्वक नमन या प्रणाम किया, बर्ताव किया, ठीक है। उनसे विनय पूर्वक, संविदम अर्थात विनय पूर्वक, कृत्वा बर्ताव किया। और फिर उपविष्टौ कथा काश्चित चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ, और उनसे ये यथार्थ जैसे उनकी योग्यता थी उस अनुसार उनसे संविद करके, अर्थात उनकी क्या करिए अभ्यर्चना करके, उनसे विनय पूर्वक बर्ताव करके वो दोनों लोग उपविष्टौ बैठ गए। बैठने के बाद वैश्य और पार्थिव काश्चित कथा चक्रतु, अर्थात वैश्य वह जो वैश्य था और पार्थिव अर्थात जो राजा था, वो दोनों लोग काश्चित कुछ कथा चक्रतु कहने लगे। क्या कहे, तो उनमें से राजा बोला, राजो वाच, राजा बोला उनसे महर्षि से, मुनि जी से बोला कि भगवंस्त्वमहं प्रष्टुम इच्छाम्येकं वदस्व तत्। कहे कि हे भगवन, भगवन अहम यानी कि मैं, त्वाम यानी आपसे, एकम प्रश्नम इच्छामि, एकम प्रश्नम प्रश्न का अध्ययन कर लेना। तो एक बात या एक प्रश्न, प्रश्नम इच्छामि पूछने की इच्छा रखता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। तत्वदस्व तो उसको बताइए, यानी उसके बारे में बताइए। तो अब बात क्या पूछा, आगे कहे दुःखाय जन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि। अब कह रहे हैं कि मैं स्वचित्ता अयत्ततां विना मनसः दुःखाय, गतः, ठीक है, गतः का
ऊपर भी अध्ययन करिएगा, नीचे भी अध्ययन करिएगा। तो जो मेरा चित्त है, स्वचित्तम, जो मेरा चित्त है वह यत्तताम बिना, अर्थात मेरे अधीन न होने के कारण, यत्तताम बिना अर्थात मेरे अधीन न होने के कारण मेरा मन मनसः दुखाय गतः, दुख को प्राप्त हो रहा है ना। मेरा मन स्वयं के अधीन न होने के कारण दुख को प्राप्त हो रहा है ना। और क्या हुआ, क्यों दुख को प्राप्त हो रहा है, तो कहा कि जो राज्य था, राज्यस्य, उस राज्य के, और राज्य के अंगेषु अखिलेषु अपि, अखिलेषु अर्थात संपूर्ण अंगों से, अर्थात राजा में जो पूर्ववासी थे उन पूर्ववासियों से, जो सैनिक थे सैनिकों से, मंत्री थे मंत्रियों से, संपूर्ण अंगों से ममत्वम, ममत्व है, मुझे स्नेह है। और वह जो मेरा राज्य था वह तो गया, वह तो गत हो गया, चला गया, लेकिन फिर भी राज्य के सभी अंगों से मुझे अब भी ममत्व है, मेरा ममत्व है। और इस कारण से मैं मनः, मेरा मनसः, यह जो मेरा मन है यह दुखाय गतः, यह दुख को प्राप्त होता है, बार बार दुख को चला जाता है, ऐसा कहा। उसके बाद कहा कि जानतोऽपि यथा ज्ञस्य किमे तन्मुनि सत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर् दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जानतः अपि, जानते हुए भी, यथा अज्ञः, जान रहा हूं ये सारी चीजें कोई मोह करने के योग्य नहीं है ना, इनसे व्यर्थ मोह रख रहा हूं, मैं ऐसा जानता हूं, लेकिन फिर भी यथा अज्ञस्य, जैसे अज्ञ व्यक्ति, अल्पज्ञानी व्यक्ति बर्ताव करता है, मैं वैसा बर्ताव कर रहा हूं। तो एतत् किम, यह क्या है, हे मुनि सत्तम, एतत् किम, मुझे बताइए ये क्या है जो मेरे इनके प्रति स्नेह बना हुआ है, जो स्नेह खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है। और फिर आगे कहा च, और अयम, यह जो वैश्य है यह निकृतः, अथवा यहाँ पर निष्कृतः भी पाठ मिलता है, तो यह निकृतः अर्थात निकाल दिया गया है, किसके द्वारा, तो पुत्र ही दारा ही, पुत्र और दारा के द्वारा, पत्नी के द्वारा यह निकाल दिया गया है। और तथा भृत्य ही उज्झित, और भृत्य यानी नौकरों के द्वारा भी यह उज्झित, छोड़ दिया गया है। पुत्र और स्त्री ने तो छोड़ ही दिया, साथ में जो इनके अंडर में रहते थे, जो इनके साथ में रहते थे, जो भृत्य नौकर इत्यादि रहते थे, उन सब ने भी उज्झित, छोड़ दिया इनको। और आगे कहे उस वैश्य की स्थिति कि स्वजनेन च संत्यक्तः तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथा हंच द्वावप्यन् द्वावप्यत्यन्यदुःखितौ, द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ, द्वौ अपि अत्यंत दुःखितौ, है ना, द्वावप्यत्यंत दुःखितौ। तो अब आगे कहा कि स्वजनेन च संत्यक्तः, स्वजनों के द्वारा संतक्त होने पर भी ना, अपने स्वजनों के द्वारा निकाल दिए जाने पर भी, तेषु हार्दि तथाप्यति, उनके लिए, उन स्वजनों के लिए, हार्दि हृदय में अत्यधिक स्नेह है, तथाप्यति फिर भी, है ना, अत्यधिक हार्दि, उन स्वजनों के प्रति इसका स्नेह है। ठीक है, ऐसा कहा। और फिर आगे कहे कि एवं एष तथा हंच, यह तो ऐसा एवं, यह इस प्रकार का है, किसके स्वजनों ने संत्यक्त, त्याग दिया, फिर भी तेषु उनके लिए इसके हृदय में क्या है, लगाव है, तथाप्यति, है ना, अति लगाव है ना, ममत्व है। एवं एष, इस प्रकार से यह है, तथा अहम, और मैं भी, च, और मैं भी, द्वौ अपि, हम दोनों ही, अत्यंत दुखित, अत्यंत दुखित है, हम क्या करें, है ना, ऐसा कहा। उसके बाद कहा कि दृष्ट दोषेपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ। उसके बाद अगली लाइन यहाँ है, तत्किमेतन्महाभाग
यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। पहले पूर्व का देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। क्या है कि दृष्ट दोषेपि विषये, अर्थात विषये, विषय पर, विषय वस्तु पर, दोषः अपि दृष्टः, दोष दिखाई देने पर भी, दृष्टः दोष दिखाई देने पर भी, प्रत्यक्ष दोष जिसमें हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी मानसौ, दोनों लोग की बात हो रही ना, तो मानसौ अर्थात हम दोनों लोग अपने मनों के द्वारा ममत्व आकृष्ट, ममत्व के कारण आकृष्ट हो जा रहे हैं, हमें ममता उत्पन्न हो जा रही है उन सभी के प्रति। इस कारण से हमारा जो मन है वह आकृष्ट हो रहा है, जबकि हमने उन विषयों पे दोष का दर्शन किया है, दोष दृष्ट किया है, देखा है, फिर भी हमारा मन उनके प्रति आकृष्ट हो रहा है। तो आगे कहे कि हे महाभाग ऋषि, ना, हे महाभाग, तत्किम एतत्, तो यह क्या है, तो तत् तब, किम एतत् यह क्या है, यत मोहः ज्ञानिनोः अपि, अर्थात हम ज्ञानिनः अपि, हम ये सब कुछ जानते हैं, अपि माने फिर भी, यत मोहः जो मोह उत्पन्न हो रहा है, यह क्या है, जो फिर आगे कहे ममास्य च भवत्येषा विवेकांधस्य मूढ़ता। अब कह रहे हैं कि ममास्य, ममास्य अर्थात मेरी, और अस्य यानी इसकी, एषा मूढ़ता यह जो मूढ़ता है, यह कैसे है, विवेकांधता है, अर्थात विवेक शून्य पुरुष की भांति, मम और अस्य मुझमें और इसमें, ऐसा यह मूढ़ता भवती दिखाई दे रही है। हम लोग क्या हैं, ज्ञानिनः अपि, सब जान रहे हैं, फिर भी हम विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें ऐसा मूढ़ता भवती, यह मूर्खता दिखाई दे रही है या मूढ़ता दिखाई दे रही है। तो एतत् किम, यह क्या है, आप समझाइए। तब ऋषि बोले, ऋषिरुवाच, अब ऋषि बोले, ऋषि कहे ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे, विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्, दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानम अस्ति समस्तस्य जन्तोः विषय गोचरे, ठीक है, अर्थात कहे यहाँ पर महाभाग को ग्रहण करिएगा, हे महाभाग, विषय, विषय शब्द है ना, विषय जंतोः, समस्तस्य जंतोः गोचरे ज्ञानम अस्ति, ना, विषयस्य ज्ञानम अस्ति, विषय का ज्ञान है ना, विषय का ज्ञान समस्तस्य जंतोः, सभी जंतुओं को है, सभी प्राणियों को है, सभी जीवों को है, और उन सभी में दृष्टि गोचर भी होता है, वो सभी उस ज्ञान को देखते भी हैं ना। तो विषयस्य ज्ञानम अस्ति, विषय का ज्ञान है समस्त जंतु, सभी प्राणियों को, और ऐसा देखा भी जाता है, गोचरा ऐसा दिखाई भी पड़ता है, जो समस्त प्राणी ज्ञान से युक्त है, उसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका विवेक है उसमें। फिर भी विषयश्च महाभाग याति च एवं पृथक पृथक, अर्थात यह जो विषय है, यह विषय भी इसी प्रकार से, चैवम इसी प्रकार से, पृथक पृथक याति, सभी में पृथक पृथक रूप से होता है विषय ना, अर्थात विषय का ज्ञान वह सब में पृथक पृथक रहता है, अलग अलग रहता है। कैसे अलग अलग रहता है, तो जैसे दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे, अर्थात केचित कुछ प्राणिनः, कुछ प्राणी दिवान्धाः, अर्थात दिनौंधी हो गई होती है, दिवा अंध में, अर्थात दिन में नहीं दिखाई देता है जिनको, ऐसे कुछ प्राणी दिवान्धा हो जाते हैं, अर्थात जिनको दिनौंधी हो जाती है। और केचित कुछ रात्रौ अंधाः, अपरे अपरे रात्रौ अंधाः, और इनसे जो बचे वह क्या होते हैं, रात्रौ अंधाः, उनको रातौंधी हुई होती है, सूर्य डूबा
आंखों की रोशनी गई, उनको रात में दिखाई नहीं पड़ता है क्या है क्या नहीं है। कुछ को तो सूर्य की रोशनी में ही नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो दिवांध होते हैं। जिनको दिखाई दिन में नहीं दिखाई देता उनको दिनवंधी कही जाती है, और जिनको रात में नहीं दिखाई देती उनको रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से विषय भी पृथक पृथक तिष्ठति याति न, जैसे कुछ दिवांध होते हैं और कुछ रात्रांध होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कहे केचित दिवा, हाँ, केचित दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यम किंतु ते नहि केवलम। अब कहे कि केचित कुछ लोग, एक तो कहे कि दिवांधा और एक कहे रात्रांधा। अब कहे केचित दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्य दृष्टयः, तो केचित प्राणिनः कुछ प्राणी लोग दिवा दिन में तथा और रात्रि में, दिन में और रात्रि में तुल्य दृष्टयः समान दृष्टि वाले होते हैं, अर्थात उनको दिन में भी दिखाई देता है और रात में भी दिखाई देता है। ठीक है, दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं, ऐसा कहा। और उसके बाद कहा कि जानिनः मनुजाः सत्यम किंतु ते नहि केवलम। अब आगे कहे कि मनुजाः सत्यम, मनुजाः अर्थात मनुष्य, सत्यम निश्चित रूप से, ज्ञानिनः ज्ञानी होते हैं, सत्यम या ठीक है कि मनुजाः ज्ञानिनः जो मनुष्य हैं वो ज्ञानी होते हैं, लेकिन किंतु लेकिन ते नहीं केवलम, वे केवल ऐसे ही नहीं होते हैं, केवलम नहीं, ऐसे ही नहीं है, तो कैसे हैं? यतो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानञ्च यतन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्। अब यहाँ कहे यतो ही, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानिनः, एक तो मनुजाः अपि ज्ञानिनः मनुष्य ज्ञानी है, और दूसरा क्या है कि पशु पक्षी इत्यादि जो मृग हैं, मृग शब्द से जंगल में रहने वाले सभी जंतुओं को ग्रहण करना है। मृग पक्षी मोर कबूतर चिड़िया शेर सियार बाघ उलूक सभी, सर्वे सभी ज्ञानिनः, ये सब भी ज्ञानी हैं, अर्थात समझदार होते हैं प्राणी, ये सारे प्राणी समझदार होते हैं। ठीक है, और तन्मनुष्याणाम च माने और तन्मनुष्याणाम ज्ञानम, और उन मनुष्यों का ज्ञान भी, उन मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है, यत माने जैसी, तेषाम मृग पक्षिणाम उन मृग पक्षियों की जैसी समझ है वैसे ही समझ उनकी भी है ना। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, किंतु ते नहीं केवलम, उनका केवल वे ऐसे ही नहीं होते हैं, बहुत ज्ञानी है। कैसे होते हैं? जैसे तेषां मृग पक्षिणाम ज्ञानम वैसे ही तन मनुष्याणाम ज्ञानम ना। इस लाइन का, अंतिम लाइन का संबंध है ऊपर वाली लाइन से, कि वो ऐसे नहीं होते हैं, तो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि जैसे मृग और पक्षियों का ज्ञान होता है वैसे ही उन मनुष्यों का भी ज्ञान होता है, जो केवल समझदार होते हैं लेकिन बहुत हद तक नहीं, ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं ऋषि। ठीक है, अब इसके बाद आगे कहे, आगे क्या कहे वो अगले श्लोक पे मिलेगा। आगे कहे ऋषि कि मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगान् छावचंचुषु। अब पूर्व के श्लोक में तो कहे कि उन मनुष्यों का ज्ञान वैसा ही नहीं है, तो कैसा है? कहे कि जैसे उन पक्षियों का ज्ञान है वैसे ही इनका भी ज्ञान है। दोनों में समानता कर दी कि पक्षी भी एक है मनुष्य भी एक है। ठीक, तब इन दोनों में अभेद संबंध कैसे स्थापित हो? अब उसके लिए आगे कुछ कह रहे हैं, देखिए शायद उत्तर मिल जाए। आगे कह रहे हैं कि मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यम अन्यत् तथा उभयोः। तो
तेषां पक्षीणाम और मनुष्याणाम च, ना, उन पक्षियों की और उन मनुष्यों की जो ज्ञान है, मनुष्यों का जो ज्ञान है वह तुल्यम, वह समान है। ठीक है। और अन्यत तथा उभयो, अन्यत और जो कुछ भी क्रियाएं हैं और कुछ बातें, प्रायः उभयो, उन दोनों में तुल्यम, समान ही होती है। उनका ज्ञान तो समान बता ही दिया ऋषि ने। कहे कि और भी कुछ बातें हैं जो उभयो हो, उन दोनों में तुल्यम, समान ही होती है। क्या? तो कहेगी ज्ञाने सति पश्यैतान पतंगांछावचंचुषु, अर्थात ज्ञान होते हुए भी, ज्ञान होने पर भी, एतान पश्य, इनको देखो। किसको देखो? तो पतंगांछा वचंचुषु, चंचुषु जो चंचु धारण करते हैं, जो पतंगे अर्थात जो पंख को धारण करते हैं, और जो छाव हैं अर्थात जो वन में विचरण करने वाले हैं, तो इन सभी जीव जंतुओं को देखो। ठीक है। ज्ञान होते हुए भी इनको देखो कि क्या करते हैं। जो पक्षी हैं, पतंगा हैं, चंचुषु हैं, चोंच को धारण करने वाले हैं, और छाव हैं ना, अनछाव, तो ये सब क्या है? ये सब पक्षी हैं। इनमें भी ज्ञान है, लेकिन फिर भी इनको देखो तुम, ये क्या क्रियाकलाप करते हैं। तो आगे कहे कण मोक्षादृतान मोहात पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान प्रति। अब कहे कि ये जो पक्षी हैं, ये क्षुधा पीड्यमानाना अपि, हाँ, पीड्यमानान अपि, अर्थात क्षुधा के द्वारा, भूख से, पीड्यमाना, पीड़ित होते हुए भी, पीड्यमाना अपि, अर्थात भूख से पीड़ित होते हुए भी, मोहात, मोह से, कण मोक्षात रितान, अर्थात जो कण लेकर के आते हैं ये पक्षी दूर से, ना, भूखे होने पर क्या करते हैं? कण लेकर के आते हैं। कण लेके आते हैं ना, चावल के कण हो गए, गेहूं के कण हो गए, जौ की किसी भी चीज के कण हो गए, भोजन के लिए लेके आते हैं। तो ऋतान मोक्षात, मोहात, मोह के कारण, है ना, ऋतान स्वयं को छोड़ करके उन कणों को अपने बच्चों के मुख में मोक्षात, मोक्ष कर देते हैं, अर्थात छोड़ देते हैं कि उनके बच्चे खा लें और जिंदा रहें ना। वो क्या करते हैं? क्षुधया पीड्यमाना अपि, अर्थात भूख से व्याकुल हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रितान, स्वयं को छोड़ करके, अपने को छोड़ देते हैं, मैं तो कभी भी खा लूंगा। और क्या करते हैं? मोहात, मोह में पड़ करके वह जो कण लेकर के आए होते हैं चावल का या गेहूं का, उसको मोक्षात, मोक्ष करते हैं, अर्थात छोड़ते हैं। कहाँ? अपने बच्चों के मुख पे, बच्चों की चोंच में उसको डाल देते हैं। ठीक है। यह हो गई पक्षियों की बात, या तो एक समानता कही। अब आगे कहे कि मनुषा मनुज व्याघ्र स अभिलाषा सुतान प्रति। हे मनुज व्याघ्र, राजा से कह रहे हैं ऋषि, हे मनुज व्याघ्र, सुरथ, है ना, तो राजा का नाम सुरथ ही था ना। ठीक है, सुरथ ही नाम था। और उसका नाम क्या था? वैश्य का समाधि। ऋषि का नाम क्या है? मेधा। ये सारी चीजें याद रखिएगा, पेपर में आ सकती है ना। प्रथम अध्याय ये कस्य ऋषेः वर्णनम जातम, तर्हि मेधा ऋषेः वर्णनम, कस्य राज्यः वर्णनम, तर्हि स्वथ नामके राज्यः, कस्य वैश्यस्य वर्णनम, तर्हि समाधिर नामको वैश्यस्य वर्णनम ना। ये परीक्षा की दृष्टि से भी याद रखिएगा। तो कहे कि हे मनुज व्याघ्र, अर्थात मनुज के रूप में व्याघ्र, अर्थात हे राजा, मनुज व्याघ्र कहे राजा को, हे राजन, मानुषाः, अर्थात जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं? सुतान प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, पुत्रों के लिए, साभिलाषाः,
अर्थात अभिलाषा से युक्त होते हैं, इसलिए उनका पालन पोषण करते हैं। अभिलाषा कैसी है? अभिलाषा यही रखते हैं अपने पुत्रों से कि यह बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। ये क्या है? अभिलाषा है अपने पुत्रों से, है ना। कोई भरोसा है कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी सेवा करेंगे ही करेंगे? नहीं है। लेकिन फिर भी अभिलाषा से युक्त रहते हैं कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस अभिलाषा से अपने सुतान प्रति, अपने सुतों का, अपने पुत्रों का पालन करते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या तुम ऐसा नहीं समझ पा रहे हो? अब आगे है कि तो यहाँ पर क्या कहे कि पक्षी भी कण को मोक्ष करते हैं अपने पुत्रों के मुख में, अपने को छोड़ करके मोह के कारण पीड़ा से, यानी कि भूख से पीड़ित हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने को छोड़ करके अपने पुत्रों के मुंह में पड़ करके उनको भोजन देते हैं। लेकिन उनसे ऐसे ही आशा नहीं रखते हैं कि यह बड़े होकर के हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन मनुष्य, हे मनुज व्याघ्र, हे नर श्रेष्ठ, ये जो मनुष्य है यह अपने सुतों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति अभिलाषा पूर्ण रहते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये अभिलाषा बहुत बुरी है। माता पिता को कभी अभिलाषा से युक्त नहीं होना चाहिए कि हमारी सेवा करेगा ही करेगा। अभिलाषा कभी नहीं करनी चाहिए। उनको संस्कार देने चाहिए पुत्रों को। यदि पुत्र को सुंदर अच्छे संस्कार दोगे तो बिना कहे आपकी सेवा करेगा। यदि संस्कार ही आपके गलत हैं तो आप कितना ही कह लो, कुछ नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा। ऐसे भी पुत्र होते हैं। ठीक है, तो ये बात कही है। पक्षी में और मनुष्य में ये विशेषता हुई कि पक्षी अपने पुत्रों से यह आशा नहीं रखता, यह अभिलाषा नहीं रखता है कि ये मेरी सेवा करेगा। लेकिन मनुष्य अभिलाषा में पढ़ करके संतान की सेवा करता है, संतान को पालता है, उसको बड़ा करता है। ठीक है, आगे ऋषि कहे लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेतान किम न पश्यसि तथापि मम दावर्ते मोहगर्ते निपातिताः। तो कहे कि हे मनुष्य व्याघ्र, ननु एतान किम न पश्यसि, ननु निश्चित रूप से, एतान इनको, किम क्या, न पश्यसि नहीं देख रहे हो, है ना। इन मनुष्यों को नहीं देख रहे हो जो समझदार होते हुए भी लोभात प्रत्युपकाराय, लोभवश अपने किए हुए का उपकार पाने के लिए पुत्रों से अभिलाषा करते हैं, है ना। हे नर श्रेष्ठ, ननु निश्चित रूप से, एतान इनको, किम न पश्यसि नहीं देख रहे हो, इनको किनको, मनुष्यों को, क्यों, लोभात लोभवश, प्रत्युपकाराय प्रत्युपकार की अभिलाषा से। एक तो होता है उपकार और यहाँ कह रहे हैं प्रत्युपकार, तो दोनों में भेद है। उपकार करना, अभी तक मनुष्यों ने क्या किया, अपने पुत्रों के ऊपर उपकार किया कि उनको पाला पोषा। अब यह लोभवश ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे उपकार के बदले मुझ पर उपकार करे, अर्थात मेरी सेवा करे। मैंने उसकी सेवा की बचपन में, अब बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करे। मैंने उपकार किया और बदले में उपकार चाह रहा है, ये प्रत्युपकार है ना। बदले में उपकार चाहना ये प्रत्युपकार है। क्यों चाह रहा है भाई? लोभ के कारण ना। तब ऋषि कहते हैं हे श्रेष्ठ, क्या इनको तुम नहीं देख रहे हो? या लोभवश होकर के प्रत्युपकार की अभिलाषा से सुतों को, अपने पुत्रों को पालन पोषण करते हैं, अपने पुत्रों का को पालते हैं, है ना। और फिर आगे कहे यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, वो समझते हैं सारी बातें। मनुष्य को यह ज्ञान है, यह मेरा पुत्र है, कोई भरोसा नहीं है कि यह मेरी सेवा करेगा, उसे पता है। लेकिन फिर भी लोभ में पड़ करके वह सोचता है कि यह मेरा पुत्र मुझ पर उपकार करेगा, मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। आगे कहे ऋषि कि महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगतपते। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार स्थितिकारिणा, अर्थात
यहाँ पर एक पाठ भेद भी मिलता है, संसार स्थित कारिणः, ऐसा भी मिलता है। तो संसार की स्थिति को करने वाले जगतपति, जगतपति है ना, जगतपति कौन है? विष्णु है। और संसार की स्थिति करना अर्थात संसार को चलाना सुचारू रूप से, संसार में उत्पन्न हुए सभी जातकों का पालन पोषण करना भगवान विष्णु का दायित्व होता है, ब्रह्मा का प्रजनन का दायित्व होता है और शिव का संहार का दायित्व होता है। तो यहाँ पर कहे स्थिति करना, स्थिति को करने वाले ना जो जगतपति हैं ना, तो उनकी योग निद्रा और महामाया इन दोनों के प्रभावेण, अरे तो इन दोनों के प्रभावेण तथापि ज्ञान होते हुए भी ममतावर्ते, ममता के भंवर में, आवर्त होता है गोला घूमना, तो ममता के भंवर में फंस करके मोह गर्ते, गर्त माने गड्ढा, मोह रूपी गड्ढे में निपातिता, गिरते हैं। कौन? मनुष्याः, ये मनुष्य लोग। किसमें गिरते हैं? संसार और स्थिति को, संसार की स्थिति को करने वाले जगतपति की योग माया अर्थात योग निद्रा, जिनको हम महामाया भी कहते हैं, उनके प्रभाव से तथापि जानता हुआ भी मनुष्य ममता के भंवर में फंस करके मोह रूपी गड्ढे में गिरता है। अत्र विस्मयः न कार्यः, तत्माने इस कारण से, यहाँ पर इसमें विस्मयः, विस्मय आश्चर्य, न कार्य, नहीं करना चाहिए। समझ में आया? देखिए, तो किसमें विस्मय नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति जो योग निद्रा है, उन योग निद्रा अथवा महामाया जो है, उनके प्रभावेण, उनके प्रभाव से ही, है ना, भगवती महामाया के प्रभाव से। और वह महामाया कैसी है? योग निद्रा रूपी है। जगतपति क्या है? जो विष्णु जी हैं, वो कभी कभी योग निद्रा में जाते हैं। योग निद्रा अर्थात निद्रा में तो है लेकिन जाग रहे हैं, ये योग निद्रा है। ठीक है, तो एक बार आवाज लगाए तुरंत आंखें खुल गई, ये होती है योग निद्रा। पूर्ण तरह निद्रा में न जाना, ये योग निद्रा से होता है। तो योग निद्रा में जाते हैं, और योग निद्रा है कौन? तो महामाया है। और इनके प्रभाव से ही अधिकतर संत लोग कहते हैं ना कि माया के चक्कर में ना पड़ो बाबू, ये वही महामाया है, ये वही माया है। इनको महामाया कहा यहाँ पे कि माया के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इनके प्रभाव में आकर के क्या होता है, मनुष्य ममता वर्ते, ममता के भंवर में फंस करके मोह रूपी गड्ढे में निपातिता, गिर जाता है। समझे? तथा अपि, फिर भी क्यों? तथा जानते हुए भी, वह जान रहा है, उसको पता है कि मैं मोह में हूं, मोह के बंधन में हूं, लेकिन फिर भी वह क्या होता है, महामाया के प्रभाव से मोह रूपी गड्ढे में गिर जाता है। तत्, इस कारण से, अत्र, इसमें, विस्मयः न कार्यः, विस्मय नहीं करना है न, कि आप दोनों के मन में एक ही व्याधि उत्पन्न है। आपका राज्य छूटा, लेकिन फिर भी आपके राज्य के अखिल अंगों पर आपकी प्रीति है, ममत्व है, और इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया वैश्य को, लेकिन फिर भी यह घर वालों के प्रति इसके मन में ममत्व है, ममता का भाव है। तो आप दोनों जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ममता के भंवर में फंस करके मोह रूपी गड्ढे में गिर रहे हैं। क्यों? महामाया के प्रभाव से। तो इसमें कोई विस्मय करना नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना है। ठीक है, यह क्या है? महामाया का प्रभाव है। ठीक है, ऐसा जानना है, यह तो महामाया का प्रभाव ही है। ठीक है, यहाँ तक की बातें ऋषि ने समझाई। इसके बाद की बातें हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।